स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिविंग बर्ड, जिसमें डिस्कस करते हैं टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होगी, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो टर्म था, टर्म टेक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ये टेक्सोनॉमिक टर्म? बताइए, आप थोड़ा सा आइडिया होगा इसमें। एपीडी कैंडोल साइंटिफिक नेम, थोड़ा सा इसमें याद रखो, साइंटिस्ट नेम है एपीडी कैंडोल। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, मीन्स साइंटिस्ट जिन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म प्रपोज किया था। ठीक है, टेक्सोनॉमी अब होती क्या है ये टेक्सोनॉमी? इसमें एक्चुअल में क्या होता है टेक्सोनॉमी में, इसमें एनिमल को कैटेगराइज किया गया। किस बेस पर? इसका बेस क्या था? तो ब्रांच ऑफ द साइंस विच इंक्लूड्स, देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है। ब्रांच ऑफ द साइंस, ये तो साइंस की ही ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं। नंबर 1, पहला इसमें देखते हैं, पहला एनिमल को इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है। वन इज द क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज द क्लासिफिकेशन है नोमेनक्लेचर। लेकिन सबसे पहले क्लासिफिकेशन तो नहीं करते, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, उस प्लांट को और एनिमल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। मीन्स फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या होगा, पहला तो इसमें हो गया आइडेंटिफिकेशन। सेकंड क्या हो सकता है, फिर आइडेंटिफाई करके उसको नाम दिया जाता है आईसीबीएन और आईबीजीएट के अकॉर्डिंग। तो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर हुआ उसका, जिसको अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल डिक्लेयर्ड किया था। थर्ड वन, तीसरा इसके अंदर है क्लासिफिकेशन। अब जाकर कहीं क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। तो 3 है इस साइंस, इस ब्रांच के अंदर। टेक्सोनॉमी में अपन एनिमल को पहले इस सीक्वेंस पूछता है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो अपन कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो इस सीक्वेंस में ही जाना होगा। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आजकल आप देख रहे हैं नीट का पेपर, ये बहुत सिंपल आ रहा है। बेसिक, जो सिंपल बेसिक हैं आप उनको याद रखिए, बाकी जो ऊपर या अपर लेयर में जाके अपन थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं वो तो याद रहता ही है, बट ये सिंपल फॉर्म की छोटी छोटी बातें अपन भूलते हैं और वहाँ कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कराते हैं। नीट का सिलेक्शन कभी भी इस बात से नहीं रुकता, तुम्हारा सिलेक्शन, याद रखना ये बात, कभी भी इस बात से नहीं रुकता कि तुम्हारा सिलेक्शन इस बात से रुक रहा है कि तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते थे। तुम्हें मालूम है सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, बट अब जो आते हैं उनमें क्या तुम सही कर पाते हो, डिपेंड इस पर करता है सिलेक्शन। तो आपको साल भर इस बात के लिए काम करना है कि जो तुम्हारे पास आता है मटेरियल वो तुम्हारा क्लियर है या नहीं। यदि वो क्लियर है, यदि उसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं है, वो क्लियर, आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके करते रहते हैं, साल भर एक रिदम में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि सिलेक्शन बहुत इजी है। बायो में 360 में 360 आ सकते हैं, ये मेरा कमिटमेंट है। तो आप इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, आप जानते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर 3 बातें सामने आ गई। टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा, क्लासिफिकेशन होगा, 3 सीक्वेंस याद रखिए, INC। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें आती है
कि मान लीजिए सिस्टमैटिक्स क्या होती है। सिस्टमैटिक्स में देखिए ये सिस्टमैटिक किसने दी थी, ये दी थी बाय लिनियस। ये लिनियस ने दिया था इसको भी। लिनियस बहुत काम कर रहे हैं इसके बारे में। लिनियस पे अपन अलग से एक वीडियो डालेंगे। जितने भी साइंटिस्ट हैं, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, लिनियस और अर्नेस्ट हीकल, मायर, इनके बारे में अपन एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो पर्टिकुलरली साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। बट अभी आप थोड़ा थोड़ा सा इंक्लूड करते जाइए कि सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो लिनियस की जो बुक थी, किस बुक में दिया था इन्होंने? लिनियस ने इन हिज बुक, इनकी जो बुक है वो बुक का नाम देखिए क्या है, जिसमें इन्होंने सिस्टीमा वर्ड यूज किया, सिस्टमैटिक्स को अप्लाई किया क्लासिफिकेशन के लिए, टैक्सोनॉमी के लिए। ये क्या था आखिर सिस्टमैटिक्स? तो सिस्टमैटिक्स को इन्होंने अपनी बुक में दिया था। उस बुक का नाम है सिस्टीमा नेचुरी। सिस्टीमा नेचुरी ये अगस्त 1750 में पब्लिश हुई थी। बुक का नाम है सिस्टीमा नेचुरी। इनकी बुक का नाम याद रखिए, सिस्टीमा नेचुरी। और सिस्टीमा नेचुरी जो पब्लिश हुई ये, और इसका एक्चुअल में 10th एडिशन था। 10th एडिशन में इन्होंने इसको प्रपोज किया था। इनका 10th एडिशन, फर्स्ट एडिशन तो बहुत पहले पब्लिश हो चुका था, उसके 10th एडिशन में इसमें इन्होंने इस बुक के 10th एडिशन में इसका जिक्र किया सिस्टमैटिक्स का। और ये पब्लिश हुई अगस्त 1758 में, 1 अगस्त 1758। और इससे पहले 53 में इन्होंने क्या दिया था? बाइनोमियल। 53 में बाइनोमियल दिया था। तो अगले 5 सालों में स्टडी के बाद इन्होंने 10th एडिशन में, सिस्टीमा नेचुरी बुक के 10th एडिशन में सिस्टमैटिक वर्ड का यूज किया। इसमें इन्होंने क्या देखा, देखिए इन्होंने क्या इंक्लूड किया। इन्होंने कहा कि किसी भी प्लांट और एनिमल का जो साइंटिफिक नेम दिया जाएगा उससे पहले उस एनिमल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तब जाके उसका नोमेनक्लेचर होता है। लिनियस ने दिया ही था, ये दे ही चुके थे। इसके बाद में उसको क्लासिफाई करते हैं, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। इसके लिए इन्होंने सिस्टेमिक टर्म प्रपोज किया। तो इन्होंने कहा कि भाई टैक्सोनॉमी इंक्लूडिंग दीज 3 वर्ड्स। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी एनिमल है उसकी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या आ गया? INC। INC मीन्स इसमें आया पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद में फिर करेंगे उसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर किया, नोमेनक्लेचर के बाद में करेंगे क्लासिफिकेशन। ये तो अपन देख ही रहे, क्लासिफिकेशन ये सब करना होगा इसमें टैक्सोनॉमी में। ये है टैक्सोनॉमी प्लस और क्या था इसमें? आखिर फिर सिस्टमिक में इन्होंने क्या जोड़ा? फिर उन्होंने कहा कि टैक्सोनॉमी में ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसका बेस है इवोल्यूशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को बोलते हैं फाइलोजेनी, मीन्स उसकी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है टैक्सोनॉमी के साथ में उस एनिमल का जो रिलेशनशिप है वो इवोल्यूशन से क्या है, मीन्स इसमें प्लस में वर्ड इन्होंने कहा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। इसके लिए टर्म यूज करते हैं फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशन। तो टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन बनता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन जी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उसका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो बेस है उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स फाइलोजेनी, मीन्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ये बात इन्होंने इंक्लूड की। दूसरा बाद में क्या कहा गया कि जब इतना सारा इन्होंने दे दिया, और एक और बात की इसमें इन्होंने, पहला तो ये कहा, दूसरा इसमें इन्होंने प्रपोज किया कुछ टैक्सॉन दिए, जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है तो कुछ इन्होंने कैटेगरीज दी सिस्टम के बेस पे।
तो इन्होंने क्या किया, लिनियस गिव्स फ्यू कैटेगरीज, लिनियस गिव्स कैटेगरीज, वो कैटेगरीज क्या क्या दी इन्होंने, ठीक है। अब आप देखिए ये जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी थी जो लिनियस ने दी थी। देखिए यदि अपन उधर जाके देखते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरी, तो ये 7 टैक्सॉन होते हैं। आप एनसीईआरटी में देखिए सीक्वेंस में लिखे हुए 7 टैक्सॉन की सीक्वेंस लिखी है, तो उन 7 टैक्सॉन में कुछ टैक्सॉन किसने दिए, लिनियस ने दिए। इन्होंने दिया जीनस, स्पीसी, क्लास, ऑर्डर। देखिए क्या क्या दिया इन्होंने, जो इन्होंने कैटेगरीज दी वो कौन कौन सी थी ये कैटेगरीज, जीनस, स्पीसी, ठीक है, ये तो कॉमन है, अपन पहले ही देख चुके हैं। जीनस, स्पीसी, क्लास, ऑर्डर, वैरायटी, क्लास, ऑर्डर, वैरायटी, ये इन्होंने कैटेगरी दी लिनियस ने। इन कैटेगरी के बेस पर लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको माना जाता है, लिनियस को, याद रखिए, क्योंकि लिनियस ने इतना सारा काम कर दिया। सारी बात इन्होंने किस में इंक्लूड की, किस में प्रपोज की, इन हिज बुक सिस्टीमा नेचुरी के 10th एडिशन में, विच वाज पब्लिश्ड 1 अगस्त 1758। तब से लेकर के ये सब आने लगा। उसके बाद में देखें अपन कि अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखिए एनसीईआरटी में आप देखिए, और वहाँ पर आपको 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलेंगी। तो ये जो 7 टैक्सोन दिए थे, टैक्सोन का मतलब होता है लेवल। यहाँ पर जो यहाँ इन्होंने कहा कि 7 टैक्सोन दिए गए, इसमें एक कैटेगरीज दी थी जो इसमें इनकी 7 कैटेगरीज दी गई, 7 लेवल दिए गए एनिमल को क्लासिफाई करने का। जैसे केपीसी सबसे बड़ा जो है वो टैक्सॉन कौन सा है, किंगडम, उसके बाद में फाइलम इंक्लूड क्लास। यदि अपन किसी भी प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए, चलो एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो एनिमल किंगडम में जैसे मान लीजिए अपना फाइलम है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा में क्लास कितनी आती हैं, 5, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड एंड मेमेलिया, ये 5 क्लास हो गई। अब इन क्लास के बाद में आगे क्या जाता है, ऑर्डर, फैमिली। नेक्स्ट वन इज द ऑर्डर है, फैमिली है। तो देखिए कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अब 6 और 7 कौन सी होती हैं आप जानते हो, जीनस और स्पीसी। मीन्स लास्ट में अपना जीनस और स्पीसी आ गया। तो देखिए ये जीनस है, जेनेरिक नेम, और ये स्पीसीज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं। 7 टैक्सॉन को प्रपोज किया गया, एक कैटेगरीज बना दी गई, 7 लेवल बना दिए गए एनिमल के क्लासिफिकेशन के। तो जैसे एनिमल किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, जैसे अभी अपन एनिमल किंगडम की बात कर रहे थे, तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम हैं, जैसे 11 फाइलम कॉमनली आप सुन सकते हो, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटियस्किया, निअर्थोमोलो, एकानो, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। लास्ट में कुछ समझ में आया, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटियलिम्थीज, एस्केलिम्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, 11 फाइलम हो गए, इनका एक किंगडम बन गया। तो किंगडम इंक्लूड फाइलम। अब फाइलम में कोई भी फाइलम, जैसे अपन ने लिया था कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में जाके देखते हैं तो क्लास होंगी, कितनी क्लास होंगी, 5 क्लास होंगी, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड, मेमेलिया वाले ग्रुप में जाते हैं तो उसमें कितने ऑर्डर होते हैं, 16। जैसे प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, 16 ऑर्डर होते हैं। उसके बाद में फैमिली आती है, होमोनिडी, उसके बाद में जीनस, होमो,
और स्पीसीज सैपियंस, एक क्लासिफिकेशन हुआ किसी भी एनिमल का। ह्यूमन को इसमें अपन ने थोड़ा फोकस किया, इसको अपन और आगे डिटेल बात करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन एक और आता है, इस फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, फाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन। बट इसमें देखिए ये जो किंगडम है और स्पीसी है, इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए। स्पीसीज को बोलते हैं स्मॉलेस्ट ग्रुप, ए स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ये होता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। चलो भाई ठीक है, ये समझ आता है, क्योंकि स्पीसीज मिलके बनाती हैं जीनस, कई जीनस मिलके फैमिली, कई फैमिली मिलकर के ऑर्डर, कई ऑर्डर मिलकर के क्लास, क्लास मिलकर के फाइलम, फाइलम मिलकर के किंगडम। जैसे अपन ने कहा था अभी 11 फाइलम मिलके एनिमल किंगडम एक ही तो बनाया। तो इसमें अच्छा ये लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप होगा तो डाइवर्सिटी, जो लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है मैक्सिमम होगी। तो इसमें लार्जेस्ट ग्रुप विद मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी। यहां पर स्मॉलेस्ट ग्रुप विद मिनिमम डाइवर्सिटी, मींस क्लोजली रिलेटिव एनिमल होंगे, यहां सबसे कम डाइवर्सिटी मिलेगी इनमें, ठीक, मींस ये सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगे इस ग्रुप के एनिमल, इनमें सबसे कम डाइवर्सिटी होगी, वेरिएशन बहुत कम होगा। तो उनका ग्रुप क्या बनाता है, स्पीसीज। स्पीसीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसको स्पीसी क्या होती है एटसेट्रा। तो अभी आप देखिए इसमें क्या हुआ, अपने लिए क्वेश्चन क्या प्रिपेयर हुआ। तो जो लिविंग बर्ड था इसमें अपन ने 3 टर्म्स देखे, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, सेकंड वन सिस्टमैटिक्स क्या होती है, एंड थर्ड वन इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इसमें 7 कैटेगरीज है, सीक्वेंस याद रखिए। टैक्सोनॉमी में क्या इंक्लूड होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल। एंड ये जो है ये किसके साथ रिलेटेड होती है, एवोल्यूशन के साथ रिलेटेड होती है। इस दोनों को मिला के सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और इसका जिक्र किसने किया, लिनियस ने अपनी किताब सिस्टीमा नेचुरी के 10th एडिशन में, विच वाज पब्लिश्ड 1 अगस्त 1758। एंड Linnaeus also gives a few categories like genus, species, class, order and variety. So on basis of this, Linnaeus also called father of taxonomy. Okay, but taxonomy term was proposed by the A.P.D. Kendall. इन्होंने कहा कि साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। वेरी सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक स्पीसीज टू किंगडम क्या होती है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।